नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। आज हम चिड़िया जो ये कविता है इसका दूसरा सीजन देखने वाले हैं। पहले सीजन में हमने क्या देखा कि किस प्रकार चिड़िया ने एक मानव जाति को ये समझाया है कि किस प्रकार हम जो पक्षी होके एक दूसरे से इतना मतभेद नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ बैठ के खाने खा रहे हैं, एक दूसरे से अपने दुख बांट रहे हैं। तो आप जो मनुष्य जाति हो, आप में आप इतना मतभेद क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को भी एक साथ रह के, एक समुदाय में रह के लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद से ही हम जो है एक भारत देश को अच्छी जगह जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ये सीजन में हम कुछ शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं? चलिए देखिए, पहला आपके सामने आया है शब्दार्थ। क्या आया है विद्यार्थी? शब्दार्थ। तो पहला क्या है शब्दार्थ? कपोत मतलब कबूतर। कपोत का अर्थ क्या है? कबूतर। शुक्र मतलब तोता। यहाँ पे शुक्र मतलब तोता। जैसे मैंने आपको दूसरे पार्ट में ही बताया था कि हर जो शब्द होता है उसका अर्थ बहुत अलग होता है। अब यहाँ पे शुक्र, तो अगर हम देखें तो शुक्रवार, तो यहाँ पे एक सप्ताह मतलब एक जो दिन होता है उसके बारे में हम बोल सकते हैं। परंतु इस कविता में शुक्र का मतलब क्या बताया गया है? तोता। पक्षी एक बताया गया है। काक मतलब कौवा। काक मतलब क्या है विद्यार्थी? कौवा। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र। विचरण मतलब घूमना और यहाँ पे फिरना। विचरण मतलब क्या है विद्यार्थी? घूमना और फिरना। कोकिल मतलब कोयल। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका अर्थ दिया गया है। अब आगे देखते हैं। घातक मतलब पपीहा। घातक मतलब क्या है विद्यार्थी? पपीहा। वास मतलब रहना। बेड़ी मतलब जंजीर। पग मतलब पैर। खंजन मतलब काले रंग की एक प्रसिद्ध चिड़िया। खंजर मतलब क्या है? काले रंग की एक प्रसिद्ध चिड़िया। हड़पकर मतलब दूसरों की चीजें ले लेना। हड़पकर मतलब दूसरों की चीजें ले लेना। तो यहाँ पर इतने शब्दार्थ दिए हैं। अब आगे देखते हैं हम कुछ प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न है विद्यार्थी आपके सामने, ध्यान पूर्वक देखिए और जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या है विद्यार्थी? चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है? यहाँ पे जो चिड़िया है वो पीपल की ऊंची डाली पर बैठी है और वहां से बैठकर वो क्या संदेश सुना रही है आप लोगों को? तो इसका उत्तर देखिए विद्यार्थी। चिड़िया का संदेश है, प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो। यहाँ पर चिड़िया का संदेश क्या है? प्रेम से जीना सीखो और मिलजुल कर रहो। लोभ का त्याग करो, और जो लोभ है, जो लालच हमारे मन में है, उसका हमें सदैव त्याग करना चाहिए। जो भी मिले आपस में बांट कर रखो। आपको जो भी मिल रहा है आप अपने हिस्से का ले लो और उसमें से बाकी लोगों के लिए भी रख दो, बांट कर खाओ। संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो, और जो संचय की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का हमें सदैव त्याग करना चाहिए। दूसरों के हित का ध्यान रखो और स्वतंत्र तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। हमें सदैव अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि दूसरे के हित के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए और एक स्वतंत्र तथा निर्भय होकर जीवन यापन अपना करना ही चाहिए। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? जी। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब है हमारे सामने दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है, उनका भाव आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए। सब मिलकर जुलकर रहते हैं, सब मिलकर जुलकर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते वहां जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार यहाँ पे उत्तर दिया गया है। कवि ये कहना चाहते हैं कि, कवि यहाँ पे आपको ये संदेश देना चाहते हैं तथा ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों के जीवन की पद्धति का अनुसरण करो। यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य, जो मनुष्य है वो अपने जीवन से चिड़ियों के जीवन की, जो चिड़िया अपना जीवन व्यतीत कर रही है उस पद्धति से अपना अनुसरण करे। आपसी मेल जोल से रहे और एक दूसरे में आपसी मेल जोल कर से रहे, लोगों के हित में बोले, किसी से झगड़ा नहीं करे। बांट मिलकर भोजन करना, यानी सबको भरपेट भोजन मिले। अगर हम बांट बांट के जितना हमने अपने लिए रहा है उसी प्रकार लोगों को भी दे, तो कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रह पाएगा और सबके भरपेट होंगे। सब अपने बोलते ना भरपेट खाएंगे।
इसका ध्यान रखना और जमीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव धर्म को होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जमीन पर अपने अधिकार, जो जमीन है उसके अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहो और मानव धर्म का होना चाहिए। मानव में एक धर्म होना चाहिए। यहाँ तक समझा स्टूडेंट आप लोगों को? जी, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी दूसरी पंक्ति है जिसका अर्थ स्पष्ट करना है। देखो, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बचा जाता औरों के हित में उसे छोड़वे देते हैं। यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है उसके बारे में यहाँ पे अब हम अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए विद्यार्थी। मनुष्य को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर भी, मनुष्य को अपने परिश्रम, कठोर परिश्रम से जो उसके पास धन है पर भी भरोसा करना चाहिए। जो अर्जित धन है उस पर भी भरोसा करना चाहिए। दूसरों का धन छीन कर जीना भी क्या जीना है? यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम दूसरों का धन छीन कर जी रहे तो उसे जीना नहीं कहा जा सकता। यह तो एक प्रकार की चोरी और बेईमानी है। ये क्या है? यह एक प्रकार की चोरी तथा बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित के ध्यान रहना चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि एक मनुष्य जो है उसको दूसरों के हित के लिए ध्यान रखना चाहिए तथा उसका मान रखना चाहिए। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? चलिए और देखते हैं हम। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित स्थान दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करना चाहिए। देखो यहाँ पे, उनके मन में लोभ नहीं है, रिक्त जग का सारा माल हड़प कर। तो यहाँ पे उत्तर आएगा, देखिए, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी वो चाह नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उसमें ये उत्तर आएंगे। अब दूसरा देखो, वे कहते हैं मानव सीखो रिक्त, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने। तो यहाँ पर देखिए, वह कहते हैं मानव सीखो, तुम अब हमसे जीना जग में। यहाँ पे बताया गया है तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बड़ी पग में। तो यहाँ पर डाली पग में। तो इस प्रकार यहाँ पर इस तरह रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है। अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न दिया गया है, तो वो प्रश्न हम देखते हैं। आजकल की पक्षियों की संख्या कम हो जा रही है, इसे रोकने के लिए क्या सुझाव देना चाहोगे? आजकल हम देखते हैं जो पक्षी है उसकी पक्षी की संख्या, पक्षी आज बहुत कम हमें दिखाई देने लगे, तो उसे रोकने का सुझाव देना चाहिए। तो आप क्या दे सकोगे? तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी। पशु पक्षी प्रकृति के एक आवश्यक अंग है। ये जो पशु पक्षी है ये प्राकृतिक मतलब प्रकृति का एक आवश्यक अंग है। पेड़ पौधों से पर्यावरण का निर्माण होता है और जो पेड़ पौधे हैं उससे पर्यावरण का क्या होता है विद्यार्थी? निर्माण होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे, पशु पक्षी पेड़ पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज जो हम धरती पर रह रहे, अगर वो धरती पे पशु पक्षी पेड़ पौधे नहीं रहे तो ये हमारा जीना की कल्पना ही हम नहीं कर सकते। मनुष्य इन सब का सबसे बड़ा विनाशक है और आज जो मनुष्य जाति है, आज जो मनुष्य है, इन सब का ये सबसे बड़ा विनाशक है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटते जा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हम जिस डाली पर बैठे हैं, क्या बताया गया विद्यार्थी? हम जिस डाली पर बैठे हैं उसी को हम काटने की कोशिश करते हैं। हमें पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। हमें सदैव पशु पक्षी की जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा और तभी ही हमारा जीवन जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके तो पक्षियों का वास समय बढ़ेगा। यहाँ पे बताया गया है अगर हम वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके तो पक्षियों का वास ऐसे ही बढ़ते रहेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी और इससे ही उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक है। यहाँ पे बताया है कि उन्हें स्वच्छंद होकर, ध्यानपूर्वक सुने, उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक है। यहाँ तक समझा आपको विद्यार्थी? ये प्रश्न का उत्तर आपको समझा है या नहीं समझा?
तो चलिए और आगे क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दूसरा दिया गया, कविता में उन पंक्तियों को छाटिए जिनमें चिड़िया, देखो आपको क्या करना है, पंक्तियों में से उन पंक्तियों को काटना है जिनमें चिड़िया को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने वाली बात की गई है। अब यहाँ पे देखो उत्तर, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते आ जाते हैं। पुनः पुनः देखिए विद्यार्थी, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं, सीमाहीन गगन में उड़त निर्भय विचरण करते हैं, बैठी घड़ी भर हमें चकित पर गाकर फिर उड़ जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा तो हमने देख लिया, अब आगे इसका उत्तर भी देख लिया, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए दूसरा, मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात की गई है। उत्तर, जहां पर मनुष्य को दुश्मनी छोड़ने की भावना की गई है, तो उसका उत्तर देखो, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, ध्यानपूर्वक देखिए, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रित में हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हुए सब मिलजुल कर खाते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो इस तरह ये जो है यहाँ पर मनुष्य को दुश्मनी छोड़ने की बात की गई है। अब प्रश्न तीसरा देखते हैं हम, क्या चिड़िया को संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब ये जो प्रश्न उत्तर है ये आपको स्वयं लिखना है, इसका उत्तर मैंने आपको नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर में लिखा है छात्र स्वयं करे। तो ये जो तीसरा है, क्या चिड़िया संदेश के अनुसार मानव कार्य करते हैं, तो ये जो संदेश चिड़िया ने दिया है, ये संदेश से मानव ने कितना कार्य किया है, इस पर आपको अपने विचार लिखना है। समझा विद्यार्थी? ओके, अब देखो यहाँ पे प्रश्न पहला, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको वाक्य बनाना है। तो पहले शब्द देख लेते हैं हम, लोभ, गगन, जग, संदेश, पाप। तो पहला क्या है, लोभ। लोभ मतलब क्या है, लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है। जो लोभ है, लालच है, वो जीवन का सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, गगन, पक्षी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। पक्षी जो है वो उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। जग, इस जग को बनाने वाला ईश्वर है। ये जो जग है इसे बनाने वाला कौन है, ईश्वर है। संदेश, चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है। चिड़िया अपनी मीठी बोली में किसका संदेश सुना रही है, प्यार का संदेश सुनाती है। पाप, दूसरों को दुख देना पाप है। दूसरों को हमें जो दुख देते हैं वो दरअसल पाप है, तो हमें ये पाप नहीं करना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा देखिए, ऊंची डाली काली चिड़िया, इन वाक्य में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द कहलाते हैं। नीचे लिखे गए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण है कि हमें उस विशेषण शब्द को बतलाने वाला विशेषण शब्द लिखना है। अब यहाँ पे देखो, बंदी मानव, बंदी क्या है, मानव। ऊंचा, पीपल, यहाँ पे देखिए लिखा है ऊंचा पीपल। नीला, आसमान, पग, नीला क्या है, आसमान, पग। झूठा, जग, तीन पग, झूठा जग और तीन पग, और यहाँ पे सफेद हंस। तो ये आपका प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मैंने नीचे दिया है इस प्रकार। अब प्रश्न तीसरा देखिए, चिड़ियाघर, इस शब्द में चिड़िया और घर शब्द आए हैं, इस तरह के और शब्द बनाइए, जैसे रसोई, सिनेमा, डाक, आइजब, पार्सल, पूजा। अब यहाँ पे देखिए उत्तर, रसोई, रसोई घर, सिनेमा, सिनेमा घर, डाक, डाक घर, अजायब, अजायब घर, पार्सल, पार्सल घर, पूजा, पूजा घर। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न था उसका उत्तर इस तरह दिया गया है। तो आगे क्या है चलिए देखिए। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, अब ये कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क बोल सकते हैं या गृह कार्य बोल सकते हैं, वो दिए हैं। देखिए पहला प्रश्न, जंगलों में कुछ रहने वाले विभिन्न पक्षियों की सूची बनाइए एवं उनके चित्र बनाकर कक्षा में लगाइए। अब कक्षा में तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से, तो आपको क्या करना है, अपने घर में जो जंगल में रहने वाले विभिन्न पक्षी है उसकी सूची, आपको उसके नाम लिखने हैं और उसके चित्र बनाकर आपके घर में आपको लगाने हैं। दूसरा, यदि संसार में एक पक्षी नहीं होती तो आपको कैसा लगेगा, इस पर विचार करना और सुनाइए। अब आपको क्या करना है दूसरे प्रश्न में कि संसार में अगर एक भी पक्षी नहीं होगी तो इससे संसार कैसा होगा और आपको कैसा लगेगा, उसमें आपको अपने विचार लिखना है। समझा विद्यार्थी? चलिए आगे देखते हैं।
तो आज हमने क्या सीखा ये बताइए। आज हमने सीखा कि किस प्रकार के उत्तर हमें लिखना है और कैसे-कैसे प्रश्न हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थी ये सही है कि जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ या जितने भी उत्तर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, उसे अच्छे से लिखिए। जब तक आप लिखने के लिए कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगी। तो ये परिश्रम आपको करना है जिसका फल हमें बहुत जल्दी ही मिल सकता है। तो हमने आज देखा कि कैसे शब्दार्थ है, कैसे-कैसे प्रश्न उत्तर है और वो हमने लिखे। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।